अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, लाहौर कलंदर अपना पीएसएल का 5वां मैच भी हार चुकी है और पेशावर जल्मी से शिकस्त हुई है 8 रन से। लाहौर कलंदर लगातार अपने 5 मैचेस हार चुकी है और तकरीबन तकरीबन इनका जो पीएसएल का सफर है वो इख्तिताम हो चुका है। तकरीबन तकरीबन अब पीएसएल से ये बाहर होती हुई नजर आ गई है। ये टीम ये पीएसएल से बाहर हो चुकी है, इनका सफर इख्तिताम हो चुका है पीएसएल में। और पेशावर जल्मी के लिए खुशखबरी ये है कि पेशावर जल्मी अपना दूसरा मैच जो कि लाहौर कलंदर के खिलाफ था 8 रन से जीत चुकी है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए पेशावर जल्मी की, तो लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो पेशावर जल्मी जब बैटिंग के लिए आई तो इंतहाई जबरदस्त किस्म की बैटिंग देखने को मिली। जो साहिम अयूब पीछे पूरे पीएसएल में पिछले 4 मैचेस में वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे और जल्दी आउट होके चले जाते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर सवालिया निशान बना हुआ था कि यार इस लड़के को इतना हाइप दे के इतनी इसकी तारीफें करके इसको आगे लाया गया और यही लड़का आज परफॉर्म नहीं कर रहा है, या इस लड़की की परफॉर्मेंस कहाँ गई है, इस के अंदर जो टैलेंट का हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे या इस लड़के से जिस तरह की परफॉर्मेंस सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइम अयूब इस तरह की परफॉर्मेंस देगा, तो वो कहाँ चलेगी। और साइम अयूब ने अपने बल्ले से उस चीज़ का जवाब दिया। सिर्फ एक मैच में वो सारे जो सवालात उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उठे हुए थे उन सब का जवाब उन्होंने दे दिया। 55 बॉल पे 88 रन उन्होंने बनाए और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की उनके शॉट्स थे और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग रही है। और इनके साथ है बाबर आजम ने भी इंतहाई जिम्मेदाराना किस्म की बैटिंग की है। 36 बॉल पे 48 रन उन्होंने बनाए और बहुत एक लंबी 150 रन तक की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई आपस में, 140 रन तक। तो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग देखने को मिली, लेकिन बाबर आजम अपनी 50 न कर सके और साइम अयूब सेंचुरी न कर सके और दोनों डिजर्व करते थे सेंचुरी करना। लेकिन जिस तरह इन्होंने पिटाई की है लाहौर कलंदर के बॉलर, तो ये तस्वर नहीं कर सकता था कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग को इतने हद तक पिटाई होगी और वो भी सिर्फ बाबर आजम, रोमन पॉवेल और साइम अयूब, ये 3 खिलाड़ी मिलकर उनकी बैंड बजा देंगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की और उनकी बॉलिंग की धज्जियां बखेर के रख दी। सिर्फ शहीन शाह अफरीदी जो कि 4 ओवर में 33 रन उनको लगे, बाकी 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, बाकी किसी बॉलर्स को इन्होंने माफ़ नहीं किया। जमान खान उनको भी 50 के लगभग रन लगे और एहसन भट्टी उनको भी रन लगे, जांदाद खान उनको भी रन लगे, इमरान एक नया लड़का आया था उसको भी 40 से अबव रन लगे। सब लड़कों को उन्होंने सही फेंटा लगाया, किसी को भी माफ़ नहीं किया। साइम अयूब ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, जिसको जो जो मिला उसी को धोता रहा। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई, लाहौर पेशावर जल्मी ने जब बैटिंग अपनी मुकम्मल की 211 रन का बहुत बड़ा टारगेट सेट करके दे दिया लाहौर कलंदर जैसी टीम को, जो कि पहले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। फॉर्म का मुकाबला वो जरूर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीत नहीं पा रही है। पिछला मैच भी इतना जबरदस्त किस्म का हुआ कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर का, आखिरी बॉल तक उनका फैसला नहीं हुआ था और आखिरी बॉल पे जाके मैच का फैसला कराची के हक में हो गया, वो 1 रन बना गए। और ये मैच भी इंतहाई जबरदस्त किस्म का हुआ। इस मैच में भी बहुत ज्यादा ट्विस्ट रहा। सबसे पहले तो बैटिंग की बात की जाए तो लाहौर कलंदर की साहबजादा फरहान 15 रन पे आउट हो गए। फखर जमान जो कि पूरे पीएसएल में ही आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। फिर वांदे ड्यूसन जिन्होंने इंतहाई जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और पीएसएल 9 की पहली सेंचुरी उन्होंने बना डाली 50 बॉलों पर, और उन्होंने भी इंतहाई जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और सही कुटाई उन्होंने भी रखी। मुकम्मल मुकाबला करते रहे वो मैच में इन रहने के लिए, लेकिन स्टार्ट से ही ये अपनी थोड़ी सी एवरेज से पीछे कम जा रहे थे। जितनी इनकी रिक्वायर्ड रन रेट थी उसको ये अचीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये मैच में पहले ही पीछे नजर आ रहे थे। लेकिन वहां पर बाबर आजम की कैप्टेंसी को दाद देनी पड़ेगी। वहां पे बाबर आजम के दिमाग, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम पे आगे जिस तरह के उन्होंने ओवर्स करवाए, जिस तरह उन्होंने अपने खिलाड़ियों को यूटिलाइज किया और सोच समझ कर उन्होंने जिस तरीके से अपने बॉलर्स का यूज़ किया, तो वो उनके लिए इंतहाई ज़्यादा फायदेमंद था। क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में आपको पता है जब रन्स लग रहे हों तो वहाँ पे आपकी कैप्टेंसी देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और बाबर आजम ने इंतहाई जिम्मेदाराना किस्म की वहाँ पे फैसले लिए जिनका उनको फायदा। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का पीएसएल का एक और मैच देखने को मिला और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का दोनों टीम की तरफ से मुकाबला किया गया। वांदे ड्यूसन जब तक ग्रीस के ऊपर मौजूद थे या वो खड़े थे एक साइड पे, तो यहाँ से लग रहा था कि लाहौर कलंदर मैच के अंदर तो वो इन ही रही है, लेकिन वो रन चेज ना कर पाई और जिसका फायदा पेशावर जल्मी को हो गया। पेशावर जल्मी अपना दूसरा पीएसएल का मैच जीत गई।
जहांदाद खान आए तो वहां से लग रहा था कि जहांदाद खान शायद यहाँ पे आके पावर हिटिंग करें, उन्होंने अच्छी हिटिंग की वहां पर आगे, लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की अब कैप्टेंसी पे भी आ गया। शाहीन शाह अफरीदी 11 मैचेस में से 9 मैचेस हार चुके हैं पिछले अपने, चाहे वो PSL के मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो, इनके ऊपर अब उनकी कैप्टेंसी के ऊपर सवालिया निशान बनना शुरू हो गए कि शाहीन शाह अफरीदी अब किस तरीके से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। आपको पता है जब कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपकी टीम शिकस्त का शिकार होती है, तो वहाँ सारे सवालात आपके कैप्टेंसी के ऊपर आते हैं कि आप अपनी कैप्टेंसी के जरिए अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। या इसी तरह से जब बाबर आजम के ऊपर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में से उनको रिटायरमेंट उनसे ली गई, तो इस तरह उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, सारे सवालात सारा बोझ टीम का उठा के बाबर आजम के ऊपर डाल दिया जाता था। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि शाहीन शाह अफरीदी खुद तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन टीम का बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसी चक्कर में अब सारे सवालात उनकी कैप्टेंसी के ऊपर भी आ गए कि उन्होंने, उनके पास इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स मौजूद थे। स्टार्ट में हसन भट्टी की जगह वो कार्लस ब्रेथवाइट को भेज सकते थे और उसके अलावा सिकंदर रजा को भेज सकते थे, जगह वो ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग करते हैं सिकंदर रजा भी, और हारा हुआ मैच वो जिता देते हैं। अक्सर वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं और एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने ये समझ नहीं आई कि उनको पीछे रखने का क्या मकसद था। वहां पे जिन खिलाड़ियों को ऊपर भेजना चाहिए, आपको पता है यहाँ पे मार दाड़ी होती है T20 में, जब आपको इतना बड़ा रन पड़ जाए तो आपने फिर उसको उस रन के लिए आपने कोशिश करनी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पावर हिटर को भेजें जो जाकर आपकी रन रेट को मेंटेन कर सके। बेशक विकेटें गिर जाएं, आपके पास विकेटें मौजूद थी, लेकिन आपने वहां पर गलती की और उसी गलती की बुनियाद पर आप आज PSL से भी बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। PSL से दिखाई क्या दे रहे हैं, आप बाहर ही हो चुके हैं तकरीबन। तो अब पेशावर ज़ल्मी के लिए नए ख्वाहिशात हैं, पेशावर ज़ल्मी अब आगे जाए, तो यही बड़ी बात है।